हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो एसओएल के इंटरनल असेसमेंट अब स्टार्ट हो रहे हैं मई में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के हों, तो उस इंटरनल असेसमेंट को देने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, हम मॉक टेस्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पोर्टल से दोबारा से अवेयर होना चाहते हो, फेमिलियर होना चाहते हो, वैसे तो आप हो बट स्टिल दोबारा से फेमिलियर होने चाहते हो, तो मॉक टेस्ट वाले लिंक से फेमिलियर होना। ऐसा ना हो कि आप एक्चुअल सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट कर दो और फिर आप ये बोलो मैं जस्ट चेक कर रहा था। तो अब सबसे पहले तो आपके 4 से 18 मई के बीच इंटरनल असेसमेंट होंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दी थी। और पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो प्लीज़ उस पासवर्ड को रीसेट कर लो। लॉगिन आईडी आपको मालूम ही है, इस तरह की आपकी लॉगिन आईडी होगी, एसओएल का रोल नंबर @sol-du.ac.in। और आई होप आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर रहे हो, बिकॉज प्रीवियस सेमेस्टर में भी आपने लॉगिन कर लिया था। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इन ईमेल आईडीज़ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकती हो। अब हम लिए चलते हैं आप लोगों को प्रज्ञान पोर्टल पर, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, प्रज्ञान पोर्टल पर आने के बाद आप मेन्यू वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करोगे। नीचे आपका पासवर्ड रीसेट करने का लिंक है फॉरगेट पासवर्ड का। अगर जो बच्चा पासवर्ड भूल गया है या फिर पासवर्ड याद है तब भी उस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकती हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप पोर्टल को लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो अब यहाँ पर मुझे शो होता है कि मेरे पास 15 कोर्स इनरोल हैं। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा या फिर आप लेफ़्ट साइड में बुक वाला आइकन देख रहे हो, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको आपके सब्जेक्ट शो कर देगा नीचे, जो 4th सेमेस्टर के होंगे। ऊपर तो आपको फ़िलहाल 3rd सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट शो करेगा, लेकिन नीचे आपको सेमेस्टर 4 के भी जो सब्जेक्ट हैं वो शो करना शो कर देगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह आ गया। ये 2nd सेमेस्टर का बच्चा है तो उसके 2nd सेमेस्टर के सब्जेक्ट आ रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ गया, कॉर्पोरेट लॉ आ गया। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको देना है, आप लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे और वहाँ पर स्टार्ट असेसमेंट करके ऑप्शन आएगा, तो वहाँ जाकर आप असेसमेंट दे सकती हो। चूँकि मैं यहाँ पर डेमो के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ तो मैं एक्चुअल सब्जेक्ट का असेसमेंट शो नहीं करूँगा, मैं मॉक टेस्ट की मदद से आपको दिखाऊँगा। मैं मॉक टेस्ट वाले ऑप्शन पर लॉन्च वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं लॉन्च वाले ऑप्शन पे जाऊँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट देने जाओगे ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने आएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टार्ट असेसमेंट पर। स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है, हो सकता है अभी आपके पोर्टल पर 4 मई से इंटरनल असेसमेंट शुरू हैं, तो हो सकता है आपके पोर्टल पर सब्जेक्ट के आगे ये वाला डेट्स में कुछ एरर हो, कुछ बहुत ही आगे की डेट दिखा रहा हो। जैसे यहाँ पे 20 नवंबर 2024 है, हालांकि ये मॉक टेस्ट है तो परेशान नहीं होना। आप इतना समझ लो 18 मई को रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम है इंटरनल असेसमेंट को देने का। फ़िलहाल यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट पर मैं क्लिक करूँगा। थोड़ा सा विंडो थोड़ा सा लोड ले सकता है, तो पेशेंस के साथ खोलिएगा। और जब कभी भी विंडो इस पोर्टल पर रिफ़्रेश हो रही हो तो बैक नहीं करना, सब्र रखना है और तब शुरू करना है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बताई जा रही हैं। 45 मिनट का टाइम रहेगा। आपके सामने क्वेश्चन प्लेट आएगी, उसको केयरफुली चेक करते हुए चलिएगा। यहाँ पर कुछ अलग अलग सिंबल दिखा रहा है, भाई इन सिंबल्स का क्या मतलब है, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा और यहाँ पे एग्रीमेंट पे एक्सेप्ट करके आई एम रेडी टू लॉगिन कीजिएगा। अब इसको करने के बाद मेरा असेसमेंट यहाँ शुरू हो गया और यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में मुझे टाइम दिखाएगा कितना टाइम बचा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा और यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के लिए कोई भी ऑप्शन आपको लगता है उस पर टिक करो, उस ऑप्शन पे, और सेव और नेक्स्ट करना है आपको अभी सबमिट नहीं करना, सेव और नेक्स्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सेव और नेक्स्ट करो, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए और क्वेश्चन 1 के आगे ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये आप कर चुके हो, और रेड का मतलब ये कि करंटली आप उस क्वेश्चन पर हो। तो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि यार मैं इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डाउट है मेरे को इसमें, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, मार्क फॉर रिव्यू का जो ऑप्शन है, नीचे आप देखोगे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह का इसका सिंबल बन जाएगा, यानी कि मैं इस क्वेश्चन को जाकर अभी देख सकता हूँ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ गया, मैंने इसका आंसर डियर कर दिया और सेव कर दिया। अब कोई क्वेश्चन मैंने को लगता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे वापसी आता हूँ मैं, मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन में डाउट है, मुझे इसका आंसर ये नहीं है। अगर लगता है आपको दूसरा करना है आंसर तो दूसरा कर देंगे, या फिर आपको लगता है कि यार इस क्वेश्चन को अभी मैं अनअटेम्प्ट करता हूँ दोबारा से,
तो क्लियर रिस्पॉन्स कर दो, क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। और बाकी जो आपको लगता रहता है सही है वो आप सेव करते जाओ, ठीक है। फिर 4th क्वेश्चन पे आ गए, इसको कर लिया, इसको भी सेव करते जाओ। जैसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन को आप सेव करोगे तो एक बार आपको दिखाएगा, आपका वेरीफाई कर लीजिएगा। सेव करने के बाद फिर आपको सारे क्वेश्चन आपके सेव हो गए। देन यहाँ पे ब्लू कलर में जो सबमिट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और येस कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। एक और बार ओके पे क्लिक कीजिए, एग्जिट असेसमेंट, और यहाँ पे दिखा देगा भाई आपने 2 अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। स्कोर देखना है भाई, उस पर क्लिक करो अटेम्प्ट पर, नीचे आपका स्कोर दिखा देगा, कितना स्कोर आपका आया है वो आपको शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनल असेसमेंट आपको देना है जी। ये मॉक टेस्ट के थ्रू मैंने आपको प्रोसीजर समझाया था, सेम प्रोसीजर है पहले वाला, कोई खास चेंजेस इसमें नहीं है। यूजी का हो पीजी का हो ऐसे ही करना है। यूजी वाले को 2 चांस मिलेंगे, पीजी वाले को मोस्ट लाइकली 1 ही चांस मिलेगा, तो केयरफुल होकर कीजिएगा, ठीक है। बाकी यही प्रोसेस है दोस्तों, आप लोग अपने सब्जेक्ट का असेसमेंट करने जाओगे। यहाँ पर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर यहाँ पर डेट्स में कुछ गड़बड़ी शो होती है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। फिलहाल 18 मई तक का आपके पास टाइम है यूजी वालों के लिए इंटरनल असेसमेंट को देने का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।